तो बहुत कुछ क्या करके दिखाएगी ये? मेरे फालतू मत बोल, बता रहा हूँ। हाँ क्या हुए? वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज कबीर एंड कबीर के प्रैंक चैनल में आपका स्वागत है। गाइस मैं आ चुका हूँ फिर से एक हेल्पिंग वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं हेल्प कर रहा हूँ मैडम की। एक्चुअल में हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। इनकी शादी हुई थी, करीब 2 साल हो गए ना शादी को। 2 साल शादी को हुए हैं। जो इनके हस्बैंड हैं वो इनसे बहुत प्यार करते थे और ये भी उनसे बहुत प्यार करती है। बट दिक्कत ये हुई है वो ना अब आकर डिमांड करने लगे हैं। डिमांड भी ऐसी करने लगे कि उन्होंने क्या, आपके पापा ने बोला होगा कार तो उनका जुगाड़ नहीं हुआ तो उन्होंने उनको बाइक दे दी, बुलेट दे दी। अब मगर उनकी जो मम्मी, इनकी जो सास हैं और जिनके हस्बैंड हैं, दोनों इनको टॉर्चर कर रहे हैं दहेज के लिए कि भाई एक काम कर, हमें तेरे पापा ने कार के लिए बोला था कार ला के दे, कैश के लिए बोला था कैश ला के दे। तो यार अभी लड़की मिल गई है तो इसके बाद ये सब चीज़ का कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, तो देखो मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। इनके भाई की ये अभी डायरेक्ट नहीं आई है, इनके भाई यहीं पे खड़े हैं तो हम उनको कैमरे पर नहीं लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इन्होंने ये वॉइस रेज किया क्योंकि इनको बहुत टॉर्चर कर रखा है। तो ये इसके बारे में कुछ बोले। मैडम आप बताइए आपके साथ हो क्या रहा है? जी मेरी शादी हुई थी 2 इयर्स पहले। हाँ। तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, उन्होंने करवा भी दी थी। तो उन्होंने मेरे हब्बी काफ़ी 2 इयर्स से 1 साल तक काफ़ी प्यार से बातें करते थे, मतलब अच्छे से रहते थे जैसे एक हैप्पी फैमिली रहती है। फिर पर मेरी सास मेरे को पसंद नहीं करती थी। अच्छा। तो मेरे हब्बी भी 1 साल हो गए पूरे। तो उनके बाद कहने लगे, वो भी डिमांड करने लगे जैसे मेरी सास मेरे को टॉर्चर करती है कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरी माँ ने कुछ नहीं दिया, तू लेके क्या आई है और तू 24 घंटे ना कुछ करती, मतलब जबकि मैं इतना काम वाम करती हूँ तब भी वो ऐसे बोलते कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं कुछ लाई नहीं हूँ। और मेरी सास तो बोलती है उनको कैश देखो बहू मिल गई है तो वहाँ पे तो कोई मतलब बनता नहीं, कैश चाहिए उनको, गाड़ी चाहिए। तो वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपके घर में कौन कौन है? अब कौन है आपके मायके में? जी हाँ, मेरे मायके में मेरी 2 साल पहले शादी हुई थी। उसके 1 साल बाद मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब जब आपके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, आपका सिर्फ एक भाई है, हाँ तो जी। उसके बाद भी डिमांड कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि जो मेरे भाई की अच्छी जॉब है बट वो उनसे मैं इतनी बात नहीं करती हूँ। क्योंकि उनकी भी शादी हो गई तो वो अपनी फैमिली में खुश हैं। तो इसलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक बात बताओ, ये जब सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपकी सास का और आपका कभी झगड़ा ऐसा हुआ हो कि जिससे आप बिल्कुल इमोशनल हो गई हो? क्या हुआ है? जी एक तो जब हमारा कोई होता नहीं है तो कुछ इमोशनल हम वैसे भी हो जाते हैं। तो कभी कभी मेरी सास मेरे से लड़ाई करती है तो मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। अच्छा। वो ऐसे बोलती हैं कि तू कहाँ से, हम तो तेरे को कूड़े से उठा के ले आए, तू इतने गरीब से तुझे यहाँ पे शादी कर दी तेरी। तो मैं सोचती हूँ घर में कोई नहीं, कम से कम मेरा पति तो मेरे साथ रहे। तो पर मेरा पति भी मेरी सास के साथ मिलके मेरे साथ ऐसे करते हैं कि बोलते हैं तू कुछ नहीं लाई, तू कूड़े पे से उठ के आ गई, तेरे साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा हो गया। परेशान मत हो, पता है क्या, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। आपका भाई ने हमें बहुत मैसेज किया है, लिटरली रोया है वो कि मेरी एक ही बहन है और माँ बाप है नहीं और उसकी ज़िंदगी ऐसे ख़राब हो रही है दहेज के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, आप टेंशन फ्री हो जाओ। आपकी माइक अपने पास रखो। ये बताओ आपकी सास कितनी देर में आ रही है? जी भैया, वो मैं उनको फ़ोन करूँगी तो वो आ जाएंगी 15 मिनट में, यहीं पास में रहती है। मैं उनको बिना बताए आई हूँ यहाँ पर क्योंकि वो मुझे घर से निकलने अलाउड नहीं है, इसलिए भाई के साथ आई हूँ। तो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनको निकलना अलाउड नहीं है। तो पता है कि बात करने में टाइम लगेगा, मनाने में शायद आए भी या नहीं आए मुझे नहीं पता है। तो हमने एक बार कोशिश करेंगे उनको बुलाने की। ठीक है, तो गाइज मैं मिलता हूँ जब वो आ जाती हैं, और अगर आती है तो ठीक है ये वीडियो डाल दूंगा, और अगर नहीं आती है तो कभी और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये माइक आप अपने पास रखो। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कैमरे के पीछे और वहाँ पर मैं जाके देखना चाहूँगा आपकी सास आपके साथ कैसा बिहेव करती है। ठीक है, डरना मत, टेंशन मत लेना। हाँ, कैसे बैठे हैं ये बता? यहाँ कैसे बैठी पार्क में? किससे पूछ के आई घर से, ये बता? किससे पूछ के नहीं, थोड़ी देर आके बैठ गई थी मैं। घर में किसी को बताया? मम्मी को बताई, मेरे को बताया? मम्मी सॉरी थी तो मैं आ गई। बताई घर पे? किसी की भी शर्म नहीं है, किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। रीजन क्या है ये बता जो यहाँ बैठी है? तू आके ये बता मेरे को। मेरे को थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आके यहाँ बैठ गई। ठीक नहीं लग रही, यहाँ क्यों बैठी? तूने बताया, हम तेरे को ढूंढ रहे हैं वहाँ। हमने तेरे से गाड़ी मांग ली इसलिए बैठी है यहाँ। गाड़ी मांगने की बात नहीं, जब उन पर कुछ है नहीं तो वो लाके कहाँ से देंगे? कुछ हो ना हो मुझे तो चाहिए। तो कहाँ से लाके दूं? कहीं से भी लाके दे। तो कैसे वादा कर लिया उन्होंने देने का वादा भी तो करा उन्होंने, करा नहीं उन्होंने है? दिया भी तो है। कुछ क्या नहीं दिया, दे दिया? कुछ नहीं दिया। बाइक दी तो है बाइक उन्होंने। का मैं क्या करूँगा? अचार डालूंगा उसका, तू चला लवा। अब उनके पास जितना तो उन्होंने दे दिया। मुझे नहीं पता जितना भी था, मुझे मेरे को गाड़ी चाहिए और कैश की जो बात हुई थी कैश भी चाहिए। तो वो कहाँ से लाएंगे? अब कहीं से भी ला, मुझे नहीं पता। नहीं मानेगी ये, ऐसे ना मानेगी जब तक यहाँ में चोट ना पड़ेगी ना ढंग से, तो ना मानेगी ये। अरे सुन, मुझे चाहिए, मानेगी कह दी ना एक बात तो कह दी। तो वो लोग भी तो खुद गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, जितना था उन्होंने कर दिया। हम भी तो गरीब है, हम भी बोल सकते हम भी गरीब है। क्यों शादी करी फिर मेरे से? तुम ही ने बोला था शादी घर में कर लेती ना। शादी से पहले तो नहीं बताया तुमने। घर में कर लेती,
शादी करना जरूरी है, शादी ना करती ऐसे ही रह जाती माँ अपन के पास, वहीं नौकरी करती, वहीं कमा खवाती उन्हें। यहाँ ये बता ना, तुमने तो नहीं बोला शादी से पहले, शादी से पहले नहीं बोला तो मैं तो अब बोल रहा हूँ मुझे अब चाहिए। नहीं घर में कहाँ से तो ला के रोटी दूं बनानी जरूरी ना, तुम लोग मुझे इतना टॉर्चर करते हो। टॉर्चर करेगी, क्या करेगी, कंप्लेंट करेगी तू है? दहेज के खिलाफ डाल दे, केस डाल दे, डाल के दिखा ना, तेरी थूथड़ी मौज दूंगा ये भी मैं। कि सोच रही हो? तुम लोग इतना टॉर्चर करते हो मेरे को, तो क्या कर लेगी, मरेगी? ना चली जा तू, यहाँ घर में से निकल जा, तू चली जा। कहाँ जाऊँ मैं? चाहिए ही ना, हमें तलाक ही चाहिए, तेरे से तो रखनी ही नहीं है। कहाँ जाऊंगी मैं, मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पे। अपने घर चली जा, माँ अपन के सही मैं पेपर मंगा रहा हूँ, तलाक चाहिए आज, आज ही चाहिए, आज फैसला होगा। अपने भाई ना हमें कोई रिश्ता रखना ही नहीं तेरे तेरा भाई को देख लो कौन सा बदमाश है, फन्ने खा जब बुला ले। तो जब वो मेरे माँ बाप के पास कुछ है ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे, वो खुद ही गरीब है। हमें कोई रिश्ता ही नहीं रखना तेरे से, बस रिश्ता यही खत्म। आज तो खत्म। ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? ऐसे करेंगे तो किससे कह के आई यहाँ पे, ये बता। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा सा सोचा बाहर घूमने के लिए। पैर बाहर कैसे रख दिया? बता, घर से कदम बाहर रख दिया तूने, किसी की हिम्मत ने घर से पैर बाहर रख दिया हमारे, और तूने रख दिया आज। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा ठीक होगी, पार्क में आने से, दुनिया देखने से ठीक होगी। यहाँ तेरी पार्क में आके तेरी तबीयत ठीक होगी, यहाँ पे आके सही होगी। अब मैं आ गई थी तो अब आ गई तो जब से ये कह रही मैं तो आ गई थी, तो मैं क्या करूँ? माँ अपन को फोन करके बोल दे कार मांग रहे हैं, उन पे कुछ है ही नहीं तो रखेंगे ही नहीं, तो उन पे कुछ है ही नहीं, कहाँ से देंगे, वो खुद ही गरीब है। उनसे गरीब है, गरीब है। तुम लोग इतना टॉर्चर करते हो, कर देंगे, बात खत्म कर। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी तलाक के बाद? चली जाइए जहाँ से आई है, तो वो कैसे रखेंगे, वो खुद ही गरीब है। गरीब है तो शादी क्यों करी, ये बताना। मैं तो ये शादी तुमने तो नहीं बोला था शादी से पहले, तूने क्यों नहीं शादी से पहले तो बहुत फेंके हो, इतनी लंबी लंबी ने कभी हमारे पास ये है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये जमीन है, अब गरीब हो गया, कहाँ गई वो? सब कुछ दे दिया तुमने। नहीं अब गरीब हो गया वो। जब तो बड़े कह रहे ये सब हमारा है, आज कहाँ गए वो सब? जब एक साल तक हमारे घर आके रोज रोटी खा खा के जावे, जब जाके कोई अपने भाई के लिए तो हर चीज बना देते, हमारे को रिश्तेदार उसके लिए नखरे करती है। बनाती तो हूँ मैंने कब नखरे किया? ऐसा न मानेगी ये, ऐसे तलाक ले लो। कहाँ जाऊंगी मैं तलाक के बाद? हाँ चली जाइए, तो यहाँ से जहाँ भी जाना हो तो चली जाइए, समझ में आ गई है? ऐसे न मानेगी ये। अरे ये न माना है, मैं कह रहा हूँ इसको तलाक दो, खत्म करो। अभी पेपर मंगा, मैं पेपर लगूंगा, रो तलाक दो, या ये न माना ऐसे, या कल भी ये नखरे रहेंगे। अब सुट रहने से पारना पड़ेगी, तू बता कहाँ चाहिए? तो कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं जाऊंगी मैं आज के बाद पार्क में। आज के बाद पार्क में नहीं जाएगी? तू कहीं भी जा, मुझे नहीं पता, हमारी तरफ से हमें चाहिए ही ना। तुम मर जा कहीं जाके। तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जहाँ तेरा मन करे वहाँ चली जा, हमें जरूरत ना है। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? इतना कुछ तो दिया है मेरे माँ बाप ने, कुछ भी नहीं दिया। बात को 10 बार बोल देते, कुछ दिया है, हमें नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। दिया होगा तेरे लिए दिया होगा, मेरे को नहीं दिया। जो दिया तेरे को दिया, मेरे को क्या दे दिया उन्होंने बता? ऐसा मुंह बनाने से पारना पड़ेगी, मैं बता रही तो सही है, ऐसे न मानेगी, इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मत मांगो मेरे माँ बाप से कार। तो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मत भेजो मेरे को, ना तलाक दो। हो गया क्या फालतू बोल रहा है? कौन है तू? बताओ तुझे अभी तू कौन है? मम्मी रोको ना इनको। पीछे हो जा, पीछे, तुम्हारी उम्र साथ हो, हद में रह ले। मम्मी मैंने इनको इसलिए बुलाया आप लोगों को समझाने के लिए। इस लड़की के साथ क्या रहा है? पीछे हो, पीछे एक मिनट जरा यहाँ पे खड़ी हो। कौन है? घबराया तूने? पीछे भाई हमारे घर का मामला हमारे, मैंने तो इन्हें समझाने के लिए बुलाया। कौन है? क्या बता, एक बात बताओ, कौन है तुम्हारी? ओ चुप बैठ जा, पहले बात करो। पहले बता। तुम्हारे, तुम इनकी इसकी माँ हो? हाँ यहाँ पे तुम्हें, जब तुम्हें ये अच्छी खासी लड़की मिल रही है तो तुम्हें कार की क्या जरूरत है? क्या मतलब है कार मांगने का? तो जो वादा किया वो तो करोगे तू। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मम्मी रोको ना इनको। लड़की मना कर रही है। क्या कर लेगी लड़की? जब तेरे साथ आराम से रही है, क्या रह गया? बात हुई थी बाइक की बात हुई थी, कैश की बात जो हुई थी, नहीं दे पाए, उसके माँ बाप नहीं है तो किसके पास जाएगी? मुझे चाहिए ना। अब जब माँ बाप नहीं तो कहाँ से कौन होता भी बीच बोलने वाला? मैं कौन हूँ? मैं आया हूँ, इसने बुलाया। हमारा आपस का मामला हम अपने आप से सुलझाएंगे। क्या कर लेगा? सुनो मेरी माता की बात, आपकी उम्र ज्यादा है, कुछ कह नहीं रहा हूँ, मगर जो हरकतें चल रही है ना यहाँ पे, ये गलत कर रहे हो आप इस लड़की के साथ। क्या गलत कर बताओ क्या कर रहा है, क्या मांग रहे हैं ये? हम सब शादी से पहले वादा करके शादी करिए। मैं क्या तो दिया भी तो था ना मेरे माँ बाप ने, तो दिया भी तो था मेरे माँ बाप ने। अब उनके भैया उनके जितना बस की होगा उतना ही तो देंगे, वो खुद गरीब है। माँ बाप ने दिया, 2 साल बाद दिया था तुझे? दो बर्तन मेरे लिए कुछ नहीं दिया। शादी के 2 साल बाद दिया था आप लोगों को? 2 साल बाद ही आया था। ये बात मत बोलो, नहीं दिया इन्होंने, वो मतलब नहीं है। 2 साल बाद क्या मतलब मांगने का? पहले भी कुछ नहीं सुन दिया। मेरी बात, जो तू काम कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। ठीक कर रहा जो हूं मैं। बंदी अगर चाहे ना, तो हालत क्या कर लेगी मेरा? क्या कर लेगी? करने को तो बहुत कुछ कर क्या करके दिखाएगी ये? मेरा फालतू मत बोल, मुझे बता रहा हूँ। हाँ क्या हुई? देखा तेरे पे? दिखा के दिखा तुझे
आधा घंटा हो गया, बहुत देर हो गई है। हाँ, क्या करना इसलिए बुलाया था हेल्प के लिए। हमारे घर का मामला हम सुलझा लेंगे। माता जी तुम्हारे घर का मामला होता है तो घर पे सुलझता। लड़के को मारने की जरूरत ना। बताऊं तुझे अभी क्या कर लेगा ऐसा मेरे साथ करो मत तू। अब अकेडमी में जाकर सारी मम्मी मैंने इनको लिए तो हेल्प के लिए बुलाया था, समझाने के लिए आप लोगों को। हेल्प के लिए बुलाया था, मरवाने को बुलवाया है। मरवाने के लिए गलत बात मत बोलो। पिटवाने के लिए बुलाया, तुमने तो हाथ ही मार दिया लड़के को। क्यों ना मारू इसके, क्यों ना मारू? तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया इसने? क्यों, क्या बिगाड़, लड़की का बिगाड़ रहा है? लड़की का बिगाड़ रहा है ना, लड़की का चली तरी ऐसा है। क्या चरित्र बोल रहे हो आप? पार्क में आके कैसे बैठी? नहीं, पार्क में आके कैसे बैठ के घर छोड़? हमने बुलवाया था, मैंने बुलवाया था तुम लोगों को। बुलवाया है? क्यों बुलवाया? क्योंकि तुम जो लड़के पिटवाने के लिए। लड़का पिटवाने के लिए नहीं बुलाया था मम्मी जी, मैं समझाने के लिए बुलाया था। सुन मेरी बात, तू जहाँ खड़ा है ना यहाँ नाश्ता भागेगा तू। अच्छा देख लियो। नहीं, लड़का पिटवाने के लिए बुलाया है। लड़का पिटवाने के लिए नहीं बुलाया। एक सेकंड इधर आओ। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी माता जी हैं, ये आपसे कार मांग रही है, इसको 1 साल बाद याद है? पहले इसका रवैया कैसा था ये बताओ। पहले ये बहुत अच्छे से रहते थे, पता नहीं अचानक इनको क्या हो गया। तू पागल है? सुन ले पहले इसकी बात सुन लेना, फिर मैं बताऊंगा इसे। नहीं तू क्या देख रहा वहाँ पे, क्या देख रहा, कौन आ जाएगा वहाँ से बता। अरे कोई भी आ जाओ तो देख ले। अबे देख, हाथ नीचे कर ले, जो मुझसे उंगली उठा के बात कर। मम्मी इनको बोलो ना रोकने के लिए। भैया मत मारो ना, बस समझाने को बोली थी मैंने तो। आधा घंटा हो गया। सुनो माता जी, ये वीडियो पता कहाँ जा रही हो? सुन बे हो, ये वीडियो पता कहाँ जा रही माता जी? ये वीडियो जा रही यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सारी दुनिया देखेगी तुम्हारा रवैया कि तुम क्या कर रहे हो। हाथ छोड़ पहले तुम लड़का। हाथ छोड़ दिया, आप बताओ। ये वीडियो सुनो, ठीक है बात करो। क्या ये वीडियो जब 2 लाख लोगों में जाएगी, 20 लाख लोगों में जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? तुम बताओ, इज्जत खराब होगी नहीं हमारी होगी? तो अभी इज्जत ना छोड़ रखी। ये बात गलत बात नहीं बोलो। बाहर आके बैठ जाएगी तो इज्जत हमारी अभी ना। इसका भाई लेकर आया, वो खड़ा भाई, समझ में, वो बीच में ना रहा है। हमें ना पता भाई की, हमें ना पता भाई की। भाई के साथ आई ना, हमें पता नहीं भाई के साथ आई। थाने कड़ा मत दिखा मेरे से, बीच में पता सारी चीज सारी रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे। अरे भाई कैमरा में रिकॉर्ड मत करो यार। क्यों ना? चल कोई बात ना भैया, मैं हाथ जोड़ रही हूँ इनकी तरफ से। अब तुम कोई बात माता ना। जी तुम्हारी उम्र हाथ जोड़ने की नहीं है। ये परेशान हो रही थी, इसका भाई आया हमारे पास, सब चीज वो पता कितना परेशान अपनी बहन की वजह से। कोई बात ना, हम ना इतनी लड़ाई वड़ाई अब ना करेंगे ऐसे, अब ठीक से रह लेंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बुजुर्ग अभी हैं। कैमरा वैमरा सुनो, इसका तो दिमाग खराब है। पीछे को जरा, इधर को खड़ा हो जरा, अपना चेहरा दिखा दे। एक बात बताओ, ये तो इसका दिमाग खराब है बुजुर्ग। आपसे एक बात कह रहा हूँ मैं, ये क्लिप ना मेरे पास है, इसे थाने में लेकर चला जाऊंगा। अगर कोई ना भैया अब ऐसा मत करिए, घर बर्बाद हो जाएगा। सही से रख लेंगे। मम्मी जी आपने इतना टॉर्चर किया था, इसलिए मैंने भैया को बोला थोड़ी हेल्प करने के लिए। मैं ज्यादा परेशान हूँ। अब ना करेंगे हम। अरे भाई मेरी बात सुन, मैं खुद नहीं चाहती मेरा घर टूटे, कुछ टूटे। ये परेशान हुई है बहुत। अब सुन मेरी बात, अगर कोई कुछ सुनने में आ गया ना तो तेना मैं छोड़ने का ना, मैं बहुत ध्यान रखिए ना। बस मेरे तुम्हारी शर्म है, तुम्हारी शर्म है, छोड़ रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। अब जरा इधर को होलो, वो रहा इसका भाई, और उससे जाकर बात कर ले। चल भाई चल, बात कर ले। चलो उधर जाओ, इससे मुझे बात करनी है अभी। भाई यहाँ बैठो, तुम आ जाओ, परेशान मत हो, बैठ जाओ। थैंक यू भैया हेल्प करने के लिए, उनको समझाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बात सुनो। ये जो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था ना, आपने जो आवाज़ रेज की ना, ऐसी बहुत सारी महिलाएं मतलब जो परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं, ठीक है, उसके लिए आप आवाज़ बने हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसा आपका रहन सहन है, जैसा आपका रवैया है, बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो सामने कैमरे पर आ जाती हैं और आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू। तो गाइस अगर वीडियो ठीक लगी हो ना तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अब आप देख रहे हो मेरी वीडियोस जो हैं मतलब गांव-गांव तक जा रही है। मतलब ये जहाँ से आए हैं वहाँ तक, मतलब ये मानो वहाँ तक वीडियो पहुँच गई मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो वीडियो को शेयर कर दो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कबीर के प्रैंक, फॉलो कर लो फेसबुक पे कबीर के प्रैंक, और ऑफिशियल कबीर 01 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाकर मैसेज करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलो मैं आपको ये वीडियो देता हूँ, थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं आपके।